हेलो साथियों, आदित्य गुरु स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अलंकार पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो अलंकार आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, वो भी ट्रिक से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अलंकार आप हल करेंगे 2 सेकंड में, तो वीडियो शुरू करते हैं। अलंकृत करना, अलंकार का अर्थ देखते हैं। अलंकृत करना, शोभा बढ़ाना। जैसे परिभाषा की बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यह हमारी परिभाषा थी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं अलंकार के भेद की। अलंकार के साथियों कितने भेद होते हैं? अलंकार के 2 भेद होते हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। अगर कोई प्रकार पूछे कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं तो अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए, आप अलंकार बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अर्थ अलंकार में हमारा पहला अलंकार आता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए तथा सासी से सरिस आए। याद रखना दोस्तों, जब भी हमें उपमा अलंकार पहचानना हो तो पंक्ति में सासी से सरिस आए और योजक चिन्ह आए तो समझ जाना कि हमारा उपमा अलंकार है। एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यहाँ पर योजक चिन्ह भी आ रहा है और सा भी आ रहा, तो कौन सा उपमा अलंकार है? देखते ही पहचान सकते हैं कि आप उपमा अलंकार है। कर कमल सा कोमल है, सा भी आ रहा है और योजक चिन्ह भी आ रहा है। सा के बजाय सरिस आ जाए, से आ जाए, सी आ जाए, सा आ जाए, तो कौन सा उपमा अलंकार होता है? मुख चंद्रमा सा सुंदर है, सा और योजक चिन्ह, सा सी से सरिस में से कौन भी आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए तो आपका उपमा अलंकार हुआ। दूसरा देखते हैं अगला, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी पहचानना बड़ा आसान है। कैसे पहचानेंगे? जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए तथा सासी से सरिस न आए। कैसे पहचानेंगे? योजक चिन्ह तो आए लेकिन सासी से सरिस नहीं आना चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ पर सासी से सरिस नहीं आ रहा है। जब भी योजक चिन्ह दिख जाए और सासी से सरिस ना दिखे तो समझ जाना कि रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अगली बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को भी एक चुटकी में आप पहचान सकते हैं। जब पंक्ति में मानो मनु मानहु जनु जानहु जानो जैसे शब्द आए तो समझ जाना कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण देखिए, ले चला मैं तुझे कनक ज्यों आया, मतलब आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो भिक्षु लेकर स्वर्ण। ने न मानो कमल है, मानो ज्यों जनु जानहु, ऐसे जब भी शब्द आए तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखते हैं अगला उदाहरण, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की पहचान आपको बताऊंगा। जब पंक्ति में बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया हो किसी चीज का तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कैसे? हनुमान की पूंछ में पाई लग न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। कितनी बड़ा चढ़ाकर बात की गई है। हनुमान की पूंछ में आग भी न लगे और लंका सारी जल गई और निशाचर भी भाग गए। दूसरा उदाहरण, नदी परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब था चेतक उस पार। यानी कि घोड़ा इतनी बड़ी नदी को कब कूद गया पता भी न चला, तो उस घोड़े की तारीफ की जा रही है, चेतक की तारीफ की जा रही है, जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा है, जिसके बहुत बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। मानवीकरण अलंकार की बात करते हैं। जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए, मानवीय भावनाओं का वर्णन किया जाए वहाँ मानवीकृत अलंकार होता है। जैसे
फूल हंसे कलियां मुस्काई। देखो, फूल कभी हंस नहीं सकते, कलियां कभी मुस्का नहीं सकती। जब ऐसे ही जब बातें हो तो समझ जाना, जब प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सुंदर चीजों की वर्णना इंसान से की जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? मानवीकृत अलंकार होता है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल कभी हंस नहीं सकते, कलियां कभी मुस्का नहीं सकती। इसका मतलब मानव से तुलना की जा रही सुंदर प्राकृतिक चीजों की, तो वहां पर हमेशा मानवीकृत अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। शब्द अलंकार, हमारा अर्थ अलंकार हो गया है पूरा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। अब बात करेंगे हम अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार की। तो शुरू करते हैं वीडियो। अनुप्रास अलंकार, दोस्तों कक्षा 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए वह अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। च आया, फिर से च आया, फिर से च आया, और ऐसे बार बार च आ रहा है। इसका मतलब जब भी एक वर्ण बार बार आए तो मतलब वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश उजियारा। मनुज, मधुर मधुर मुस्कान, म एक बार आया, फिर आया मनुज, म बार बार एक ही वर्ण आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार ही होता है। ये बात आपने ध्यान रखना। अगला अलंकार देखते हैं, यमक अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए तो हर बार जहाँ एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग अलग हो, यानी कि एक ही शब्द बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए और हर बार अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कैसे? कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिका, या खाए बोराए नर पाए बोराए। जैसे कि आपको पता है कि कनक आने सोना और कनक आने धतूरा। जब किसी इंसान को अधिक सोना मिल जाता है तो वो भी बोरा जाता है, पागल हो जाता है। और दूसरी बात, धतूरा भी इंसान खा ले तो वो भी बोरा जाता है। इसका मतलब हुआ बार बार कनक कनक आ रहा है और बार बार इसका अर्थ अलग अलग निकलता है, तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। अब आगे बात करते हैं श्लेष अलंकार की। जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ बार बार अलग अलग हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। दोस्तों, कुछ बच्चों को क्या है कि श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में अंतर नहीं मालूम होता है, तो उन्हें हम अंतर बता देते हैं। किसी काव्य में श्लेष अलंकार होने के लिए एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ निकलना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि काव्य में उस शब्द की बार बार आवृत्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दोस्तों, श्लेष अलंकार की बात करें तो श्लेष अलंकार में एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकल सकते हैं। वो शब्द 2 बार भी आ सकता है या सिंगल बार भी आ सकता है या एक से अधिक बार भी आ सकता है, लेकिन उसका अर्थ हर बार एक ही शब्द से 2 अर्थ निकलते हैं। एक ही, जैसे सीधी चलते राह जो रहत सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का आतंक। देखो, यहाँ पर हरि का मतलब भगवान से भी हुआ है और हरि का मतलब बंदर से भी हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हरि एक बार है, यहाँ पर हरि एक बार है, लेकिन यहाँ पर 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और अगर यमक अलंकार होता तो एक ही शब्द बार बार आता, जैसे कनक कनकते मादकता सोगुनी अधिकराय, तो वहां पर क्या है, वहां पर यमक अलंकार है। और श्लेष अलंकार में एक ही शब्द
एक ही शब्द से दो अर्थ निकल सकते हैं तो श्लेष अलंकार होता है। उसकी पुनरावृत्ति हो भी सकती है शब्द की या नहीं भी हो सकती है। तो साथियों, यही थी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग आदित्य गुरु स्टडी।